7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कल्याणी। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरएसपुरा में कार्यक्रम का आयोजन कर देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को आज उनकी 99वीं जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारतीय जनता पार्टी के जिला अखनूर प्रभारी ब्रजेश्वर सिंह राणा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा आए हुए अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने कहा कि आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और भाजपा की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे नेता थे जिन्हें शिखर पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री होते हुए देश में ऐसे विकास कार्यों को शुरू करवाया जिसका देश के लोगों को काफी लाभ मिला। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को पूरा करने के लिए देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार देश को आगे ले जाने के लिए काम किया जा रहा है और आज भारत देश दुनिया की शीर्ष सूची में जगह बनाने में आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता ब्रजेश्वर सिंह राणा ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे नेता थे जिनका विपक्ष भी सम्मान करता था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करने में अटल बिहारी वाजपेयी का अहम योगदान था। अटल बिहारी वाजपेयी एक महान नेता के साथ साथ एक वरिष्ठ पत्रकार तथा महान कवि भी थे जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से देश का मार्गदर्शन किया। इस मौके पर भाजपा के शिव कुमार वाली, ओम प्रकाश चाचू, इंजीनियर राजेश कुमार, रमणीक सिंह, विजय शर्मा, गुन्नू, ओम प्रकाश शर्मा, सरपंच कैप्टन हंसराज, सरदार अवतार सिंह, सूरज सिंह चारक, आहुति शर्मा, इंद्र सुदन सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आरएसपुरा से सोहन चौधरी की रिपोर्ट। मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्मदिन है और पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने आज के दिन, उनका एक महान शख्सियत थे मदन मोहन मालवीय जी भी, उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की। तो 25 दिसंबर और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सुशासन गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाती है। अटल जी इस देश के एक युग पुरुष थे। अटल जी एक महान नेता थे। 1957 में पहली बार वो पार्लियामेंट के मेंबर बने। जैसे ब्रजेश जी बता रहे थे, छोटी उम्र में जब उन्होंने पार्लियामेंट में भाषण दिया, उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तब पार्लियामेंट में बोला था, अटल जी इस देश के एक दिन प्रधानमंत्री बने, और वो इस देश के प्रधानमंत्री बने। अटल जी ने कई पॉलिटिकल पार्टी के लोग उनके व्यक्तित्व को, उनकी महानता को तो नहीं कंडेम कर पाते थे कि एक महान व्यक्ति हैं, पर कई लोग बीच में बोलते थे ग्रेट मैन इन रॉन्ग पार्टी। कई लोग ऐसे उनके ऊपर भी कमेंट करते थे। अटल जी जब 77 में 75 में देश में इमरजेंसी लगी, उन्होंने बड़ी फाइट की इमरजेंसी के खिलाफ। तब मौका आया कि भाई जनसंघ देश के लिए, तब था कि देश में डेमोक्रेसी बहाल होनी चाहिए, तो देश के लिए और देश में डेमोक्रेसी बचे। इंदिरा गांधी ने तो इमरजेंसी लगाई थी, उन्होंने जनसंघ को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी में लाई, सब पॉलिटिकल पार्टीज के साथ किया। फिर 90s में जब कश्मीर में और लोगों की माइग्रेशन हुई, हिंदू लोगों की, वहां से लीडर ऑफ द अपोजिशन यूएन में का विषय वहां रखा। मुझे लगता नहीं कि कोई मोहताज के परिचय के मोहताज हैं। उनको पूरा देश, पूरी दुनिया बड़ी इज्जत की नज़र से देखती है और उन्होंने ऐसे काम किए कि जिसे आज भी लोग याद करके रोमांचित महसूस करते हैं। जिन्होंने भारतीय जनसंघ, आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की नींव जो है वो भारतीय जनसंघ से शुरू हुई थी और पहले संस्थापक हमारे डॉक्टर मुखर्जी, जिन्होंने भारतीय जनसंघ की नींव रखी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिलकर उन्होंने जो एक टीम बनाई थी, उन्हीं
टीम में से एक मेंबर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और जब जम्मू कश्मीर को एक 370 हटाने के लिए, 35A हटाने के लिए, परमिट सिस्टम ख़त्म करने के लिए जब उन्होंने जम्मू कश्मीर में एंट्री की थी, तो उनकी जो एक टीम थी, उनका हिस्सा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अटल जी को कहा था कि आप वापस जाओ, पूरे देश को, पूरी दुनिया को बताओ कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और परमिट के बिना वो जम्मू कश्मीर में एंटर कर गए हैं। ख़त्म किया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न भाग है। भी देनी पड़ती है तो मैं दूंगा। तब अटल जी ने वापस दिल्ली आकर पूरे देश में, पूरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उस कुर्बानी का, जिस आप जानते हैं कि गिरफ्तारी के बाद